मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों के लिए एंथ्रोक्लोज बीमारी आपदा का रूप ले चुकी है। इससे सीहोर, देवास, आगरमालवा और हरदा के किसान बेहद परेशान हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं जो विपक्ष में रहते उन्होंने दिया था। किसान अब प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सहकारी समितियों के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा कर दिया है। हाँ, प्रीमियम जमा करने के बाद सरकार चाहे तो आरसीबी 64 जो राजस्व सेवा का नियम है उसमें किसानों को तुरंत राहत राशि प्रदान करके आगामी फसल की तैयारी के लिए किसानों को सक्षम बना सकती है, क्योंकि बीमे में तो काफी लंबा समय लगेगा। अभी तो सरकार बीमा कंपनी निर्धारित नहीं कर पाई। हम पिछले 3 दिन से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दे रहे हैं, पहले हमने खातेगांव दिया, कन्नौज दिया और आज फिर हमने सतवास दिया है। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए, क्योंकि हम किसानों के पास आगामी ये जो फसल खड़ी है इस फसल को काटने के लिए पैसा नहीं है। और अगर तत्काल में सरकार ने हमें राहत राशि नहीं दी तो हम किसान उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है, जगह जगह के किसान इसके बाबत ज्ञापन दे रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता मध्य प्रदेश से केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं। केदार जी, मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर क्या जो फाइनल टेंडर की जो प्रक्रिया है क्या वो पूरी हो गई है? जी, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि आज मैं एज ए एक्सपर्ट की तरह आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफी पेच सामने नजर आ रहे हैं। तो आपने पूछा है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है क्या? बिल्कुल अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप ऑनलाइन खुद देख लें, जो हमारे किसान देख रहे हैं ये खुद आप प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पर जाकर देखें। अभी तक सरकार ने बीमा कंपनी का अलोकेशन नहीं किया है। कौन सी बीमा कंपनी किस सर्कल में काम करेगी ये अभी उनको अलोकेशन लेटर नहीं दिया, इसलिए ये कहना तो गलत है कि अभी उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी प्रक्रिया मझधार में है और इतने लंबे समय से ये मझधार में है। इस तरीके का लुका छिपी का खेल पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्यों हो रहा है? देखिए, पूरे देश में हर राज्य में, कई राज्यों में फसल बीमा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाजपा शासित कई राज्यों ने जिनने इसको अच्छा माना है उन्होंने पूरी कर दी है, और जिन गुजरात ने जिसको नकार दिया है उसने इसको अलग हटा के अपना खुद का काम कर लिया है। अब मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा था हमने कोविड के कारण आगे बढ़ा दिए। ये कहना मुझे अभी तक लॉजिकली समझ में नहीं आया एज ए एक्सपर्ट। पहली टेंडर की प्रक्रिया हुई थी उसमें इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। उस टेंडर को इनने यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि आपकी जो प्रीमियम की दर है वो ज्यादा है। हमारा प्रश्न फिर उसमें सामने आता है कि फिर दूसरा टेंडर हुआ, उसको भी यही कह के निरस्त कर दिया। तीसरा टेंडर हुआ, उसको भी यह कह के निरस्त कर दिया। अंततः चौथे टेंडर में अभी फाइनली वहां जो चर्चा हुई है, जो इनका बातचीत हुआ है, वो चौथे टेंडर में जाके फाइनल हुआ है तब जब आपके मध्य प्रदेश में 100% सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, मूंग उड़द की फसल खराब हो गई है, दूसरी मिर्च और दूसरी फसलें खराब हो गई है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो तारीख थी वो 18 अगस्त थी लास्ट तारीख जमा करने की प्रीमियम की। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है ये केंद्र से गवर्न होता है, स्टेट राज्य से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि इस वक्त जब सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, मूंग उड़द की फसल खराब हो रही है, तमाम तरह के रोग लग रहे हैं, किसान बेहाल हैं, ऐसे में जो फौरी राहत मिलनी चाहिए वो किस तहत मिलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्री दौरे भी कर रहे हैं, तो उस दौरे का आखिर क्या मकसद है? क्या वो तुरंत कोई रिलीफ दे पाएंगे? रिलीफ दे पाएंगे तो वो किस प्रावधान के तहत? क्योंकि फसल बीमा का जो सुस्त रफ्तार चली है, इससे देखते हुए तो लग नहीं रहा है कि इसके तहत किसानों को किसी भी तरह का कोई भी राहत, कुछ मुआवजा कुछ मिल पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 25 दिन से मध्य प्रदेश की फसलें खराब थी। आज पहली बार कृषि मंत्री जी नए कपड़े पहन के निकले हैं मैदान में। मेरा उनसे भी सुबह से ही ये प्रश्न है और आपके माध्यम से और प्रश्न करना चाहूंगा
कि वो यह क्लियर करे किसानों को कि अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे कर रहे हैं, इसका मतलब वो है कि आरबीसी 6.4 के तहत राहत राशि देंगे। अगर आरबीसी 6.4 के तहत अगर वो राहत राशि की घोषणा नहीं करते हैं या राहत राशि देने का कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करना। इसकी बजाय तो मंत्रालय में दूसरे काम निकालते। देखिए, दो चीज हमको आज समझने की जरूरत है एज ए एक्सपर्ट। आज किसान को भी इसका डॉक्टर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा का, बीमा कंपनी को हर साल फायदा होता, हम लोगों को नुकसान होता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, फसल कटाई प्रयोग जो होता है, वो सब किसान को मालूम है, जितने भी ये किसान हमारे देख रहे हैं। ये जब फसल पक जाएगी तब कटाई होगा और कटाई के बाद में उसका एक निश्चित फार्मूला है। उस निश्चित फार्मूले में 7 साल में से 5 साल का औसत लेके और इंडेमनिटी निकाल के वो लोग उसका जो भी नुकसानी का आकलन होता है फसल बीमा का, वो करते हैं। चाहे केदार सिरोही आ जाए, आप आ जाए, प्रधानमंत्री स्वयं आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी उसमें 1 रुपए का आगे पीछे नहीं कर सकता। वो टेक्निकली है, फार्मुलेटेड है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। वो 1 महीने बाद की प्रक्रिया है, तो आज से ये उसको क्यों शुरू कर रहे हैं। रहा सवाल है मध्य प्रदेश में आरबीसी 6.4 के तहत पिछली सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने भी मुआवजा दिया है। यहाँ पर मैं कांग्रेस भाजपा की बात न करते हुए पूरे टेक्निकल को बता रहा हूँ। शिवराज जी खुद ने भी पहले मुआवजा दिया है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 84 लाख किसान है। 84 लाख किसान में से मुझे लगता है मात्र 20 लाख किसान फसल बीमा करा पाएंगे। तो बाकी जो किसान बचे हैं, जो गरीब तबका है, जो छोटा है, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जिनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं फैसिलिटी को, और जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐच्छिक कर दिया है, तो ऐसे समय में उन किसानों को जो गरीब है, जो पिछड़ चुका है, उसको सहयोग देने के लिए आरबीसी 6.4 के तहत नियम है, उसके तहत दे सकती है। बस सरकार का बिल पावर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और किसानों के प्रति सोच होना चाहिए। अब मैं आपको तो यानी ये समझा जाए कि अगर सरकार चाहे, नियत सही है, तो आरबीसी 6.4 के तहत उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल सकती है और आगे चलकर क्या बीमा का भी लाभ ले सकेंगे। लेकिन अगर ले सकेंगे तो किस आधार पर, क्योंकि अभी तक कंपनियां तय नहीं हुई हैं और इतना नुकसान देखकर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आगे आएगी, क्योंकि अंततः जो कंपनियां हैं वो तो प्रॉफिट के लिए, वो तो बिजनेस के लिए काम कर रही हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज पूछा है। हमारा जो कृषि मंत्रालय है, वो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की जो कहावत है, रात भर दौड़े और सुबह बाड़े में दिन उगाया। इनने पूरी 1 महीने की प्रक्रिया लगाई, 4 बार टेंडर निरस्त किए और पूरे एक तो किसानों को घाटे में दिया है और राज्य सरकार को घाटे में डाल दिया। देखिए, इसमें एक तरीके का एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है कि अगर जो टोटल प्रीमियम किसान ने, जो ग्रॉस प्रीमियम जिसको कहते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसान तीनों ने जो संयुक्त रूप से जो प्रीमियम भरा है, मान लीजिए 7,000 रुपया उनने प्रीमियम भरा है प्रति हेक्टेयर का, तो उस प्रीमियम का अगर 10% ज्यादा अगर नुकसानी आती है तो वो राज्य सरकार भरेगी। मतलब 7,700 रुपए से ज्यादा अगर कोई प्रीमियम 1 रुपया भी आता है तो वो राज्य सरकार के खाते में जाएगा। और दूसरी सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसमें प्रीमियम में भी अगर पहली बार में अगर टेंडर पास कर देती तो आज की तारीख में ये सरकार के ऊपर आपदा नहीं आती। ऐसे समय पे आपदा नहीं आती जब आपको 600 करोड़ रुपए लेके तनख्वाह बांटनी पड़ रही हो, आपके मध्य प्रदेश की माली हालत हो। और सबसे बड़ा बात एक और अभी कंफ्यूजिंग इस फसल बीमा में आया है कि आज की तारीख में, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, सभी किसानों को जरूर सुनना चाहिए, कि सारी जो लैंड है, जब से किसान सम्मान निधि हुई है तब से वो आधार से लिंक हो चुकी है। मतलब आपकी एक जमीन है, वो आधार से लिंक है, मगर मध्य प्रदेश में किसानों के 2 बैंकों में खाते हैं। एक कॉमर्शियल में है जिससे केसीसी लेता है और दूसरी सहकारी बैंक है जिसमें से वो अपना अदान है वो लेता है, इनपुट ले रहा है। तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में किसान जो है वो दोनों जगह से बीमा कट रहा है उसका, तो उसका एक जगह से बीमा कटना चाहिए। इस पे सरकार ने अभी तक क्लियरिटी नहीं दी है, क्योंकि जब क्लेम मिलेगा तो किसान। एक और बात बताएं कि जैसे मिर्च के किसान हैं, आप मालवा इलाके की बात करें तो वहां 80% नुकसान हो गया है मिर्च के किसानों को। ये जो क्रॉप है, ये फसल अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुई है, तो ऐसे में इनको किस तरह की राहत मिल पाएगी? और जो टाइमिंग है वो इतनी गड़बड़ा चुकी है, तो
आखिर किसानों का अगर हम सुरक्षा कवच को लेकर भविष्य की बात करें तो क्या है भविष्य? और दूसरी बात कि बैंक तो लगातार प्रीमियम काट रहा है पुराने ढर्रे के हिसाब से, तो जो जब तक बीमा कंपनी तय नहीं हुई है, फसल तय नहीं हुई है, प्रीमियम की दरें तय नहीं हुई है, तो आगे ये किस तरह से काम करेगी? और जो ये लोगों ने अपनी किस्त कटवाई है उसका फिर जो ब्याज बन रहा है उसका क्या? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा कहा है, इस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, इवन मध्य प्रदेश की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जबकि मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है वो मिर्ची के लिए बड़ा फेमस है। हम लोग पूरे भारत को मिर्ची यहाँ सप्लाई करते हैं और मिर्ची की लागत है वो बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में जो मालवा निमाड़ जो मिर्ची का हब है मध्य प्रदेश का, उसमें सही कह रहे हैं आप 80% वायरस के कारण मिर्च खराब हो गई है, नोटिफाइड नहीं है, उसका बीमा नहीं हुआ। अब ऐसे समय में किसानों को आरबीसी 6-4 कहते हैं, सरकार ने तुरंत उन लोगों को राहत राशि देनी चाहिए। इसलिए राहत राशि देनी चाहिए उनको कि लॉकडाउन में ये सब्जी वाले किसान हैं, इनकी लॉकडाउन में कमर टूट चुकी थी, पहले से ही मार वो खाए हुए थे। अब मिर्च में अगर उनको दोहरी मार पड़ी तो ये जो छोटे किसान है, छोटी खेती वाले किसान है, जो फल बागान और सब्जी की खेती करते हैं, इनकी पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। दूसरा जो आपका प्रश्न था उसमें बैंक दिनों दिन काट रही है। अभी तक सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि बैंक के पास स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पे वो काट रही है। बीमा कंपनी के साथ हमारी टर्म एंड कंडीशन फाइनल नहीं हुई है। अब नोटिफाइड क्रॉप का होगा कि नहीं होगा, किस उसका स्केल ऑफ फाइनेंस का कितना % हो रहा है, ये तमाम तरह का एक टेंटेटिव बैंक ने काटा है। फाइनल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितना एग्रीमेंट होगा उतना बैंक एक मुश्त जमा कर देगी, बाकी जो है वो किसानों के खातों में तुरंत लौटा देना चाहिए। ये मुझे ऐसा इसका टेक्निकल पॉइंट दिखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, इन तमाम टेक्निकल पॉइंट्स को सामने रखने के लिए, एनालिसिस और जो पेच हैं उनको सामने रखने के लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम मुद्दे इस बातचीत में सामने आए हैं उन पर गौर फरमाएगी राज्य सरकार और जो संबंधित अधिकारी हैं और किसानों को सही मायनों में सुरक्षा कवच मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।